हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, हमारी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं जिसमें एंशियंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री में हमारी दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में आज हम तुगलक वंश को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश जो 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों, तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने की थी। दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था और दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में जो अंतिम वंश था वो तुगलक वंश था और तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो नसरुद्दीन महमूद था। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको बताया, गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। दोस्तों, जो गयासुद्दीन तुगलक था वो खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। क्लियर? आगे है, इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। दोस्तों, 29 बार इसने मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। मंगोलों को पराजित करने के कारण ही यह मलिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। ये आप याद रखेंगे कि इसका दूसरा नाम मलिक उल गाजी भी था। नेक्स्ट, डाक प्रणाली को पूर्णतः व्यवस्थित करने का श्रेय गयासुद्दीन को जाता है। जो डाक प्रणाली थी उसको व्यवस्थित करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। क्लियर? आगे है, इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया और नहरों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था। दोस्तों, इसने काफ़ी कुएं और नहरों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था। आगे चलते हुए गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। इस नगर में रोम शैली में एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसे 56 कोट कहते हैं। ये आप याद रखेंगे कि दिल्ली के पास तुगलकाबाद की स्थापना की थी, जो कि इसी नगर में रोम शैली में एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसे 56 कोट कहते हैं। बंगाल अभियान के बाद गयासुद्दीन ने शेख निजामुद्दीन को संदेश भेजा कि राजधानी में प्रवेश से पूर्व दिल्ली छोड़ दें। दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया था तो उसको संदेश भेजा कि राजधानी में मेरे प्रवेश करने से पहले दिल्ली छोड़ दें। तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी कि हनूज दहली दूरस्त। ये आप याद रखेंगे कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दहली दूरस्त। ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए। क्लियर? आगे चलते हुए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में, जो कि बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई थी। दोस्तों, बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी का महल था जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों, इसके बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका बेटा था ये जूना खां, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते हैं, यानी कि यह मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक शिक्षित और योग्य तो था ही, लेकिन इसको पागल भी कहते थे। दूसरे शब्दों में कहें
कि इसे एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। यह प्रथम तुगलक सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाया। ये आपको याद रखना है कि सती प्रथा पर प्रथम रोक किस सुल्तान ने लगाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। इसने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोई नामक विभाग की स्थापना की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया और उसका नाम दौलताबाद रखा। यानी कि यह अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को ले गया और देवगिरी का नाम बदलकर इसने दौलताबाद रखा। लेकिन बाद में 1335 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी फिर से दिल्ली बनाई थी। आगे चलते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। यह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। नेक्स्ट, मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया था। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। यानी कि 1333 ईस्वी में आया हुआ मोरक्को यात्री इब्न बतूता, इसने ही रेहला नामक पुस्तक लिखी थी और इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण में यानी दक्षिण भारत में स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की थी। और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। क्लियर दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक पहला सल्तनत का शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। यानी कि जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गया और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो जाती है और मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। दोस्तों, ये आप याद रखेंगे कि 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो नेक्स्ट जो सुल्तान बनता है वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।